ये गोल तकिए का कवर मैंने कैसे बनाया है, ये फिनिशिंग देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी इसकी आई है। और ये पीछे हमारा डोरी वाला है, चेन वाला नहीं है। आप चाहे तो इसको चेन वाला भी बना सकते हैं। 3 डोरी मैंने इसमें लगाई है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है, चलिए आपके साथ भी हम शेयर करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मैं 4 तकियों की जो कटिंग है वो एक साथ कर रही हूँ। तो इस तरीके से 4 फोल्ड मैंने कपड़े को यहाँ पे पहले बिछाया था, फिर उसके बाद इसको डबल कर लिया। तो ये हमारा 8 परत का कपड़ा हो गया है इस तरीके से। फिर आपको जितना बड़ा तकिया चाहिए हो उस हिसाब से आप ऐसे ही निशान लगा सकते हैं या फिर कोई बड़ा बर्तन ले सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो सर्कल बनता है बिल्कुल बराबर बनता है। तो जितना भी आपको बड़ा तकिया चाहिए उस हिसाब से आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। तो इतना ये हमारा तैयार तकिया बनके तैयार होगा। उसके बाद यहाँ पे 1-1 इंच का हम मार्जिन दे देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से सर्कल के किनारे किनारे पे मार्जिन दे देंगे और इसकी कटिंग जो हम करेंगे इसी मार्जिन वाले पार्ट पे करेंगे। तो ये देखिए, इसकी कटिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है इस तरीके से। तो चलिए इसकी स्टिचिंग हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये हमारा 4 तकिया एक साथ कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इसमें कि हमें 2 पार्ट ले लेने हैं इस तरीके से। और इसका एक पार्ट हमें रख देना है और यहाँ पे एक पार्ट हमें ले लेना है। ये देखिए, एक पार्ट मैंने रख दिया है और दूसरे पार्ट को इस तरीके से बराबर से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। छोटा बड़ा पार्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर से हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको हम बीच से कट कर देंगे। एक ही पार्ट यहाँ पे हमें कट करना है, दूसरा पार्ट को बिल्कुल भी कट नहीं करना है, क्योंकि जो पार्ट हम कट कर रहे हैं इसमें हमें डोरियाँ लगानी है। आप चाहे तो चेन भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे से यहाँ पे हमें 4 इंच पे निशान लगाना है, इधर से भी और दूसरी साइड से भी, क्योंकि इतना एरिया हम सिलेंगे और जो बीच का हमारा ये पार्ट है इसमें हम डोरी लगाएंगे। तो 3 डोरी यहाँ पे हम लगाएंगे। तो इसका हमें हाफ़ कर लेना है, 1 डोरी यहाँ लगेगी। फिर इसका भी हमें हाफ़ कर लेना है, 1 डोरी यहाँ लगेगी और फिर इधर भी हम इसको हाफ़ कर लेंगे, 1 डोरी हमारी यहाँ पे लगेगी। टोटल 3 डोरी हमारी लगेंगी। दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरीके से हमें निशान लगा लेना है बराबर से। और यहाँ पे हमने पट्टी ले ली है, जैसे जितना हमारा सर्कल है उसी साइज़ की, और इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो 2.5 इंच की ली है। फिर यहाँ पे हमें इसका एक पार्ट ले लेना है इस तरीके से। देखिए, और यहाँ पे मैंने 6 डोरियाँ भी बना ली हैं, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें हमारी टोटल 6 डोरी लगेंगी। और इस पट्टी को हमें इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद बिल्कुल बराबर से ऊपर से इस तरीके से रखना है। तो जहाँ तक हमने ये 4 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक पहले हम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक हमने सिलाई कर ली है। फिर जो हमने डोरी के लिए निशान लगाया था वहाँ पे इस तरीके से डोरी को हमें रखना है और फिर उसके ऊपर इस तरीके से पट्टी को कर लेना है। फिर इसी तरीके से हम दूसरी डोरी भी ले लेंगे। दूसरी डोरी को भी हम इस तरीके से यहाँ पे निशान पे रखेंगे और पट्टी को ऊपर कर लेंगे। फिर यहाँ पे सिलाई इस पे कर देंगे। फिर सेम इसी तरीके से हमें तीसरी डोरी भी लगा लेनी है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से तीनों डोरियों को मैंने लगा लिया है और इसको हम नीचे तक स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, पट्टी जो हमारी है पट्टी को हमें पीछे के साइड पलट लेना है और पूरी पट्टी में नहीं पलटना है, आधी ही पलटना है। जितनी हमने सिलाई की थी सिर्फ उतनी ही पलटना है और थोड़ी सी पट्टी हम ऊपर की साइड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। और जो डोरी हमने सिली थी इसको हमें दूसरी साइड कर लेना है इस तरीके से। दूसरी साइड करने के बाद डोरी के ऊपर भी हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल बराबर से हमें सिलाई कर लेनी है। पूरा नीचे तक हम सिलाई कर लेंगे इसमें। ये देखिए, इस तरीके से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें करना क्या है, इसमें का एक पार्ट हमें इस तरीके से लेना है और दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरीके से रख देना है। जो हमने पट्टी लगाई थी उस पट्टी के ऊपर इस तरीके से हमें रखना है। और ऊपर से यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। इतना पार्ट हम यहाँ पे सिलाई करेंगे और बाकी पार्ट को हम ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इसके चारों तरफ हमें सिलाई कर लेनी है। ये देखिए एक तरफ की हमारी सिलाई हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और 3.5 इंच पे निशान लगा के इसके चारों तरफ हमें सिलाई कर लेंगे। ये देखिए दूसरे साइड भी हमारी सिलाई हो चुकी है। तो ये हमारा पीछे का पार्ट जो हमारा है डोरी वाला बनके तैयार हो गया है। अब जो हमारा इसका दूसरा पार्ट था उसको हम ले लेंगे और इस पार्ट के ऊपर हमें इस तरीके से रखना है। जो सीधा वाला पार्ट है उन दोनों को हमें अंदर रखना है और जो उल्टा वाला भाग है इसको हमें पीछे रखना है। उससे पहले यहाँ पे इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके इस यहाँ पे कट्स लगा देंगे। और कट्स जो हमने ये 2 लगाए हैं इसको जो हमारा सिलाई वाला पार्ट है दूसरे पार्ट पे इसको इस तरीके से सिलाई वाले पार्ट को हमें जॉइंट पे ही लाना है ताकि हमारा तकिए में झोलना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरीके से 1 इंच की दूरी पे सिलाई कर लेनी है इस पे। ये देखिए पूरे तकिए पे इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई हमारी हो चुकी, इसको हम यहाँ से पलट लेंगे। और ये पलटने के लिए यहाँ पे हमने एक पेचकस का यूज़ किया है ताकि इसकी सिलाई जो है अच्छे से हमारी निकल के आए, कपड़ा अंदर की साइड ना दबे हमारा। तो इस तरीके से पूरे तकिए पे हम पेचकस की हेल्प से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। और ये देखिए अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया और ये तकिए का खोल बन के हमारा रेडी हो चुका है। देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग हमारी कितनी अच्छी आई है। और डोरियों को बांधने के बाद डोरियों को हमें अंदर कर लेना है तकिए के अंदर ताकि हमारा जो कवर है वो अच्छा लगे देखने में, क्योंकि बाहर के साइड इस तरीके से डोरी होता है तो देखने में कम अच्छा लगता है। इसीलिए इसको नॉट लगाने के बाद डोरियों को हमें इस तरीके से यहाँ पे बांध लेना है और बांध देने के बाद इसको हमें अंदर की साइड कर लेना है जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको बांधना है और इसको अंदर की साइड कर देना है। तो ये तरीका मेरा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।